तो सबसे पहले तो तुम ये सोचो कि आज तुम यहाँ पर क्यों हो। कहने का मतलब इस वीडियो के अंदर क्यों हो। अब आपको अपने ऊपर से थोड़ा थोड़ा विश्वास उठने लगा होगा, है कि नहीं। वेरी फनी। लेकिन हम आए हैं आपको यहाँ पे आज पास करवाने के लिए, कि जैसे आपका एग्जाम हो तो साइंस में आपको कैसे पास मार्किंग लेनी है उसके बारे में आपको मैं बताने आया हूँ। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स की बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वेलकम दोस्तों एंड वेलकम बच्चों, जय बजरंगबली। लेकर आज चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये अभी जो आप सामने एक ड्राफ्ट देख रहे होंगे, शायद साथ में एक ब्लूप्रिंट भी है, जिसपे ब्लूप्रिंट के अंदर दे रखा है कि कौन सा एग्जाम, मतलब कौन सा चैप्टर तुम्हारा कितने नंबर का होने वाला, वो इस ब्लूप्रिंट के अंदर दे रखा है। तो तुम इसको यहाँ से देख सकते हो इजीली, और कितने नंबर का कौन सा चैप्टर वो आसानी से तुम यहाँ पे पता लगा सकते हो, और जिसको तुम्हें अच्छा याद करना चाहिए वो भी है। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट हो गया। अब आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। ये मॉडल पेपर शुरू करने से पहले, ये मॉडल पेपर मैंने उठाया संजीव के डैश वर्क से। ठीक है, तो ये तो सिंपल कर देता हूं, और ये उनका खुद का अधिकार में नहीं है। ये मॉडल पेपर बना के दिया था, ड्राफ्ट किसने दिया, हमारे आरबीएससी की गवर्नमेंट ने, कहने का मतलब बोर्ड ने हमें दिया है। तो ये उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के दिया है कि इस तरीके का एक एग्जाम आने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहले इस ड्राफ्ट के आधार पे मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्राफ्ट उन्होंने बना के दिया है, सबसे पहले उन्होंने ड्राफ्ट में चेंजमेंट की है। इसके लिए ये जो मेन बात आपको यहाँ पे होगी कि क्या होगा, जो एग्जाम होगा वो अब क्या हो जाने वाला है, इजी हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, इजी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नया ड्राफ्ट बनाया है, और नए ड्राफ्ट के अनुसार वो हार्ड एग्जाम बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता है इस क्राइटेरिया से अगर तुम कुछ करते हो, करोगे तो क्या पता रिजल्ट कैसा निकल के आना है। तो फर्स्ट टाइम वो क्या करेंगे, इजी ही रखने की कोशिश करेंगे। तो उनका पहला एग्जाम क्या होगा, इजी होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक है, अब उनके क्राइटेरिया जैसे उन्होंने बनाया उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या करा है। 12 मतलब कि टोटल 12 नंबर के क्या दिए अब की बार, एमसीक्यू आएंगे आपके। कितने नंबर के, 12 नंबर के। कहने का मतलब 12 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। हालांकि शायद ये पिछली बार भी था, लेकिन पिछली बार मैं गायब था, मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया है उन पे। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे आ जाती है कि एमसीक्यू 12 है। अब आपको, और हाँ ध्यान से ये बात और याद रख लेना, थोड़ा अपना माइंड कंसंट्रेट करना। पूरी साल आपने बर्बाद कर दी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको नंबर 1 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब आपको पासिंग मार्क्स दिलाएंगे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन एमसीक्यू थे। अब मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि अगर एमसीक्यू आप पहले ना करके बाद में करते हो तो आपको उसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि कई टीचर ऐसे बोलते हैं कि एमसीक्यू को पहले कर लेना चाहिए। कहने का मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले कर लेना चाहिए, ऐसा बोला आपको किसी भी टीचर ने। नॉर्मल यही कहते हैं सभी, मैं खुद भी यही कहता हूं। लेकिन आपको पास होना है, किस तरीके से होना है, तो आप जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो आपको पहले कर लेना, अगर आपको खाली पास ही होना है तो। और आपको अगर मार्किंग लेनी है मैक्स मार्किंग लेनी है अगर आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं कहता हूं उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आप देखो मैक्स मार्किंग कैसे लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 12 के 12 एमसीक्यू कहां करने हैं, लास्ट में करने हैं। कहां करने हैं, लास्ट में। अब मैं लास्ट में करने के लिए क्यों कह रहा हूं आपको, ये बात आपने थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान देखो जो भी बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपियां चेक करेगा तो वो करता है कम से कम मान के चलो 55 to 60 के लगभग वो नंबर दे देता है। कहने का मतलब देने का, अगर आपने अच्छा खासा लिखा है तो वो नंबर दे देगा। लेकिन जैसे ही अब तुम्हारा नंबर 60 के पास पहुंचने लगेगा तब क्या करेगा, एग्जामिनर अपने कलम को स्लो करने की कोशिश करेगा, मतलब ज्यादा नंबर नहीं देगा, ये करने की कोशिश करेगा। कई बार गलतियां हो जाती हैं, मान लो मार्किंग ज्यादा हो जाए, फिर नंबर ज्यादा बढ़ जाए, या फिर ज्यादा अच्छी मार्किंग दे देते हैं तो उनको दिक्कतें होती हैं। तो वो दिक्कतों को झेलने की बजाय वो क्या करते हैं, नंबर को कम देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब उस स्थिति में आपको मान लो आपने 60 नंबर ले चुके हो,
और उसके बाद जो है 12 के 12 एमसीक्यू थे, जो कि पर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, वो आपने करा बाद में। तो उस स्थिति में 12 में से एमसीक्यू 1 नंबर का है हर क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर हो गए टोटल, और हर क्वेश्चन का तुम एक शब्द ही लिख पाओगे उसके अंदर, ये बात हो गई। तो अब ऐसा कर देने की वजह से एग्जामिनर के पास कोई भी ऐसा कारण नहीं रहेगा जिसकी वजह से वो आपके नंबर को काट ले। क्या है, ऐसा कोई भी कारण नहीं रहेगा। तो इसका मतलब 60 आपके पहले 12 और ऐड हो जाएंगे, तो कितने बन गए यहाँ पे आपके 72 नंबर तक हो जाएंगे। ठीक है, 72 नंबर तक हो जाएंगे। तो ये बात आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट बात की एमसीक्यू, और अगर आपको खाली पास ही होना है तो जो क्वेश्चन आपको अच्छा आता है उसको हमेशा पहले से लिख के चलना है। आपको क्या करना है, पहले से लिख के चलना है। आप देखते हैं ये आपके 7 क्वेश्चन यहाँ पे पर क्वेश्चन 1-1 नंबर का, इजीली आप यहां से अगर आपको अच्छा खासा आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये बात है एमसीक्यू की। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गए वो एमसीक्यू में भी मैं बता दूं आपको कि जो ये 11वां और ये 12वां क्वेश्चन है, ये आपके लास्ट वाले चैप्टर 15 और 16 से होंगे। ये 11वां होगा शायद 15 से और 12वां होगा 16 नंबर चैप्टर से। तो ये बात याद रख लेना कि इन दोनों के एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये और फिक्स मैंने बता भी दिए, ये वाले क्वेश्चन होंगे वो। अब बात आती है आपकी कौन से इनके बाद आने वाले, कहने का मतलब रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स की बात आती है आपके पास कि फिल इन द ब्लैंक्स को आप कैसे करोगे। तो देखो मैं फिल इन द ब्लैंक्स करने का तरीका आपको बता देता हूं। अब आपने देखा होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स है जैसा का इसके अंदर दे रखा है अपने मॉडल पेपर के अंदर, उस तरीके से आप करने की कोशिश करोगे जैसा कि इसके अंदर दे रखा है। देख लो इजीली कि इसके अंदर ऐसा दिया हुआ है, तो आप ऐसे करने की कोशिश करोगे कि जहां का फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर खाली लिखने की कोशिश करोगे। जैसा कि ये यहाँ पे लिखा है, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या क्वेश्चन था देखते हैं, कार्बन कार्बन एकल, ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला, एक सेकंड रुको मैं एरो मार देता हूं। ये देखो, कार्बन कार्बन एकल आबंध यौगिक डैश कहलाते हैं। तो आपको सबको पता है संतृप्त यौगिक होते हैं और एल्केन समूह के होते हैं संतृप्त यौगिक। ठीक है, तो ये वाला आप आंसर लिखोगे, लेकिन इसको ये खाली जो आंसर इसने लिखा है वो लिखने की बजाय आपको क्या करना है, ये आंसर के अंदर पूरी लाइन को लिखना है। कैसे, कार्बन कार्बन एकल आबंध यौगिक खालिस्तान के जो आपको आंसर है वो लिखेंगे कहलाते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, क्यों आप सोच रहे हैं ये तो पेन को घिसने की समस्या होगी, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। क्यों होने वाली, देखो मैं बताता हूं। अगर आप ये फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा भरते हो, इस फिल इन द ब्लैंक्स को लिखते हो एंड साथ में उसकी लाइनिंग को भी पूरा करते हो, तब उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखो जो एग्जामिनर होता है उसके पास कम से कम 5 से 10 या 20-30 के मान के चल लो कि 20-30 हजार उसके पास कॉपियां होती हैं। ठीक है, तो मतलब हमें मार्क्स पता नहीं लेकिन होती हैं, क्योंकि मैंने सुनने में आया था, एक रिलेशन में था वो टीचर है तो उसके पास कॉपियां आती हैं एग्जाम के लिए, तो वो चेक करने के लिए, तो वो उनके पास होती है, तो उन्होंने बताया था कि इतनी होंगी, आई थिंक पता नहीं। तो देखो इतनी कॉपियां होती तो हर व्यक्ति को जल्दी होती कि मेरे को जल्दी से जल्दी इनको चेक करके और फ्री होना है, ये सब सोचते हैं। लेकिन आपको पता होगा जब वो फ्री होगा तो पेन भी क्या चलाएगा, जल्दी जल्दी चलाएगा, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे चलाएगा। अब उस स्थिति में वो खाली आंसर चेक करेगा। अब आपने लिखा है ये वाला आंसर ऐसे के ऐसे, मान लो इसकी जगह आपने लिख दिया कि असंतृप्त होगा, ये लिख दिया मान लो आपने। ठीक है, तो असंतृप्त के चक्कर में आपका क्या हो जाना है, गलत हो जाना है। वो खाली इतना ही देखेगा असंतृप्त है तो वो आपको गलत निकाल देगा। लेकिन अगर आप ये लाइनिंग पूरी लिखते हो, क्या करते हो, ये लाइनिंग अगर आप पूरी लिखते हो, तब उस स्थिति में या तो उस एग्जामिनर का क्या पता ध्यान ना जा पाए आपके जो मेन आंसर के ऊपर, तो उस स्थिति में आपको यहां से मार्किंग मिल सकती है। तो देख रहे हो मैं हर चीज का कारण बता रहा हूं, तो इसको ध्यान से अपना कारण समझते हुए चलना है कि आपको ऐसा क्यों करना है। ठीक है, तो ये वाला आप बात याद रखेंगे कि आपको क्या करना है, फुल लाइनिंग लिखनी है। ऐसे ये क्वेश्चन कितने हो गए यहाँ पे, ये देख सकते हो 12 क्वेश्चन है, तो 12 नंबर आप यहां से ऐसे करके ले सकते हो। 12 में से आपको अच्छे जितने भी आ पाएंगे, मान के चलो 10 भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 8-9 जितने भी आपको आ सकते हैं यहाँ पे कर देना है। अब आपका पार्ट स्टार्ट होता है खंड ब नाम से, खंड ब नाम से ये पार्ट आपका यहाँ देखो आ गया है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है। अब इस खंड के अंदर क्या आने वाला है, हर क्वेश्चन कितने कितने नंबर का हो जाने वाला है, 2-2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, अब 2-2 नंबर का होने तो उसके मार्किंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं भाई
कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन कितने होने वाले हैं खंड ब के अंदर, चलो वो बाद में देखते हैं कैसे करना है, ये बताता हूं मैं। देखो खंड ब को, खंड ब क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या आंसर आपको लिखना है, किस तरीके से उसको बनाना है, ये लिखना है या वो करना है, आपको किस तरीके से मैं बताता हूं कैसे करना है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं थोड़ी बेल बना दूंगा, ये फूल बना दूंगा, ऐसे कर लूंगा तो वो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। वो आपका फूल देखने के लिए वहां पे बैठा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लड़कियां करती हैं, फूल वगैरह बनाना, मैं ऐसा करना, तो आपके फूल देखने, आपने बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे अब तक यूट्यूब पे, जो उन्होंने फूल वगैरह बनवा के ऐसा बता रहे होंगे कि इस तरीके से कॉपी को लिखना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, खाली साफ सुथरी रखनी है, कटिंग कम करनी है बस, वही आपको इम्पैक्ट देगी एग्जामिनर को। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आपकी कॉपी को स्पेशल लेके शोकेस करवाएगा वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर लेना कैसे है, जब आपका 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तब उस क्वेश्चन के अंदर आपको कितनी लाइनिंग लिखनी है, 1.5 या फिर उससे हद मार के 2 लाइन, इससे ज्यादा आपको आंसर देना ही नहीं है। अगर आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 या उससे ज्यादा हद मार के मैक्स करके 2 लाइंस के अंदर उस आंसर को कंप्लीट कर देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तब की बात है, लेकिन आपको आ रहा है तब भी आपको फिर तो अच्छे से लिख ही देना है, उसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हो इजीली कि कोई दिक्कत नहीं कि आपको कितने नंबर की नंबर से ही तो कितनी लाइनिंग लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब 1.5-2 इससे ज्यादा लाइन नहीं लिखनी है अगर आपको नहीं आ रहा है तो, मतलब जितना छोटा लिखोगे उतना सटीक लिख पाओगे। ठीक है, फिर भी आपको नहीं विश्वास हो रहा कि 2 से काम नहीं चले तो मैक्स करके आप 2.5 पे उसको सुलटा दीजिए, कहने का मतलब 2.5 के ऊपर उसको रख दीजिए। तो यहाँ पे हम मार्क करके चलते हैं 2 से लेके 2.5 तक, इतनी मार्किंग आपको वहां पे देनी, मतलब इतने नंबर से अब लाइनिंग से लिख लेना आपको। ठीक है, तो आपको मार्किंग दे के लाने वाली है। ठीक है, और जिस तरीके से उन्होंने अब की बार जो पैटर्न बनाया है तो उन्होंने फिक्स भी किया है कि अगर ये वाला चित्र है तो इसको कितनी मार्किंग दे पाएंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन था तो ये 2 नंबर का है तो इसको 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर चित्र का हो गया और ये इसने जो नामांकन किया 1 नंबर उसका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्किंग भी मिल सकती है। चित्र जहां पे आप बना सकते हो वो बना दीजिए, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी बना रहे हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया कई खंड ब। फिर देखते हैं खंड ब के अंदर कितने हैं, तो यहां से 16 एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, खंड ब के अंदर आपके 16 क्वेश्चन है, तो 16 दूनी मल्टीप्लाई किया 16 2 से कितना हो गया 32, कितना हो गया 32 होता है। तो यहाँ पे आप 32 मार्किंग यहाँ से लो, या फिर थोड़ा कम ले लो, 15-20 भी आ रहे हैं तो मार्क में पास तो हो ही जा रहे हो, तो यहाँ से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट आता है कि नेक्स्ट पार्ट को आप कैसे सोल्व करोगे। अगला पार्ट है कौन सा, खंड स। तो खंड स को आप किस तरीके से हैंडल करोगे उसके बारे में देखते हैं, इसमें लेवल अप कैसे करना है आपको। तो देखो खंड ब का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या दे रखा है, उन्होंने क्या क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले तो, और क्वेश्चन के साथ साथ उन्होंने क्या दे रखा है, उसकी मार्किंग दे रखी है कि ये क्वेश्चन टुकड़ों में बताया, कहने का मतलब यही देख सकते हो आप यहाँ पे कि एक क्वेश्चन दिया है ऊपर वाला सत्रवा, देखो इसमें 2 है ए एंड बी। ए में दे रखा है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के उपाय, ये हो जाएगा 1 नंबर का। अगला दे रखा है CuSO4 प्लस H2, ये अभिक्रिया हो जाने के बाद बनेगा Cu प्लस H2O। इसमें किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन होता है, और ये है कितने नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, तो आपको अलग अलग यहां से मार्किंग पता लगी है कि ऊपर वाला 1 नंबर का हो जाएगा एंड नीचे वाला 2 नंबर का हो जाएगा। तो ये आपको यहां से अच्छा साबित कर देने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको मार्किंग उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आपसे करते आ रहे हो। 1 नंबर का है तो 1 ही 1.5 लाइन में उसको सुलटा दीजिए। ठीक है, मैक्स देखो इसमें कर भी रखा होगा लास्ट, ये 1.5 इतनी हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी और फालतू मान लो तो ये यहाँ तक कहने का मतलब 1.5-2 लाइन में से सुलटा दिया। अब नंबर 2 का आया है तो 2 का नंबर आप लास्ट मार के 2 या 2.5 लाइन, 2.5 से 3 लाइन्स के अंदर उसको फिनिश कीजिए अगर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 वाले क्वेश्चन को कितनी देर में कर देना है, 2.5 लाइन। मैंने मैक्स बताया था लास्ट टाइम, बता चुके आपको। 1 नंबर का कितने तक कर देना है, 1.5 से लेके 2 तक।
ये रख लो, ठीक है। एंड 2 नंबर का जब क्वेश्चन आए तो कितने का, 2 से लेके 2.5 लाइन में उसको सुलटा दी, मतलब 2.5 तक कर दीजिए उसको, ठीक है। तो ये आपको यहां से अच्छी मार्किंग दिला पाएगा। यहाँ पे डायग्राम देखो बनाना, इस पहली बात तो हर डायग्राम का देखा, अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, देखो कि ये वाला देखो यहाँ पे, मानव में लिंग निर्धारण में समझाइए और उसका आरेख बनाइए, ये वाला देखिए। तो इसमें आरेख के लिए इसने दे रखा 1 नंबर, ठीक है, और निर्धारण को समझाने के 2 नंबर दे रखे हैं। तो आपको चित्र, इसका मतलब हर डायग्राम पे आपको क्या बन जाने वाला है, यहाँ पे मार्किंग मिलने वाली है। तो डायग्राम को आपको छोड़ना नहीं है, चित्र आप जैसा बना सकते हो, हर तरीके से आपको कोशिश करनी कि आप बना पाओ, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये हो गया। यहाँ पे ये भी सेम वैसे होंगे जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन से, तो उसी तरीके ये वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे खंड सह भी खत्म होता है। खंड सह देखो कितना, कितने क्वेश्चन है खंड सह में, 17, 18, 19 और 20, कितने हो गए भाई, 4 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन आप यहाँ से ला सकते हो, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 नंबर का आपका मार्किंग हो जाने वाली है, ठीक है। आगे देखिए खंड द। अब खंड द को किस तरीके से हैंडल करने वाले वो देखिए आप। अब खंड द में देखिए विरंजक चूर्ण दे रखा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र वह कोई एक उपयोग लिखो, ये दे रखा आपको 2 नंबर में, ठीक है। और अगले दे रखे 1 नंबर में दे रखे, ये वाला बी 1 नंबर का एंड सी 1 नंबर का, टोटल मिला के उनकी मार्किंग कितनी हो रही है, 4 की मार्किंग हो रही है कि दो पूरा कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। लेकिन ये बात तक तो ठीक थी, 4 नंबर का है या कैसे कर सकते हो वो तरीका। अब इसमें आपको मार्किंग किस तरीके से लेना है वो सुनिए। अगर आपको ऊपर वाला आ रहा है, इसमें देखो और में भी दिया है, नीचे देखो एक और में भी है, ठीक है। अब आपको अगर ऊपर वाला एग्जैक्ट आ रहा है, उसमें कोई गलती आप नहीं कर सकते और बिल्कुल अच्छा उस तरीके से आप कर पाओगे कि अच्छी मार्किंग मिले, तब तो आपको ऊपर वाला कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छी खासी मार्किंग नहीं मिल पाएगी ऊपर वाले से और आप और वाला करना चाहते हो, अथवा वाला करना चाहते हो, तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब अथवा के अंदर आएंगे आप, तो आप ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपको मार्किंग लेनी है। अगर आपको ये बिल्कुल राइट आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तब भी मैं आपको इसमें जितने का ये नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर दिलाऊंगा। देखो कैसे लेना है नंबर। अब जैसे इसमें दे रखा कि संतरा का ये सुमिलित करना है इनको, तो संतरा किधर से किधर आएगी भाई, भाई संतरा यहाँ है, संतरा का के अंदर कौन सा मल पाया जाता है भाई, साइट्रिक पाया जाता है। तो आप क्या कर देंगे, यहां से और यहां तक साइट्रिक तक क्या मार देंगे, एरो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आंवला के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो आंवला के अंदर पाया जाता है कौन सा, एस्कार्बिक पाया जाता है। तो यहां से आप एक तीर बनाएंगे और एस्कार्बिक की तरफ लाइन कर देंगे। फिर उसके बाद कहेंगे सी वाले में नेटल का डंक, नेटल के डंक के अंदर कौन सा मल पाया जाता है भाई, मेथिनोइक पाया जाता है नेटल के डंक में। और लास्ट है इमली, और इमली के अंदर कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक। तो आपको इस ही तरीके से आपकी आंसर शीट में करना है, ऐसे ही एरो मार के, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे एरो किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ही क्यों करना, क्यों ना हम क्या करें, क्वेश्चन लिखे और उसके आगे एक छोटा सा ऐसा तीर करके और उसके आगे उसका आंसर लिख दें। तो उसमें आपको एक समस्या हो जानी है। देखो अगर आपने गलती से कुछ गलत लिख दिया है तो एग्जामिनर की निगाह में आ जाएगा वो, ठीक है। अगर वो उसकी निगाह में आ सकता है तो फिर वो आपको गलत निकाल देगा उसका, लेकिन आपको गलत तो करना ही नहीं है, सारी मार्किंग लेनी है। तो उस स्थिति में आपको ऐसा आड़ा तिरछा रखना है। हो सकता है कि एग्जामिनर ध्यान देते समय आपको उस गलती को छोड़ दे, तो छोड़ देगा तो आपको मार्किंग मिल जाएगा, और मार्किंग मिला तो आपको नंबर भी मिल जाएगा। कितने नंबर का हो जाने वाला है क्वेश्चन, देखो 4 नंबर का है, तो 4 नंबर मतलब यहाँ पे 6 आपका, ठीक है। 4 नंबर का शायद ये पूरा नहीं है, बी वाला पार्ट भी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको आप यहां से आप देख सकते हो। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से मैंने इजीली कर दी है कि आपको करना क्या है। आगे वाला सेम क्वेश्चन है जैसा कि ऊपर दे रखा है, 2200 वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो आप इजीली अपने हिसाब से कर दो कि आपको अथवा वाला आता है या फिर ये वाला। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, और वो बात क्या होगी, वो बात होगी आपको क्या नहीं करना है, और शब्द नहीं लिखना है, ठीक है। क्या नहीं करना है, और शब्द को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब ठीक है, ये बात आ जाती है। अब उसके बाद बात आती है अगले क्वेश्चन की, कौन सी, 21 22 हो गया। अब 23 वाले क्वेश्चन,
ठीक है, तो ये 23वें क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे या 21-22 वाले को भी किस तरीके करेंगे, उससे उसमें भी एक बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ठीक है, इन जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको करना क्या है कि उसके अंदर पहली बात इन्होंने पार्ट दिए तो उस पार्ट का ही फायदा कैसे उठाएंगे। देखो पार्ट दिए उन्होंने ए बी, इसमें भी और में भी ए और बी, तो इनका फायदा कैसे उठाना आपको। अगर मान लो आप एग्जाम दे रहे हो और उस स्थिति में आपको इसका ए आ रहा है एंड इसका बी आ रहा है और इसका बी नहीं आ रहा और इसका ए नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन ऐसे करके आ रहे हैं, कहने का मतलब उसका तो ए आ रहा है और इसका बी आ रहा है, तो अब आप दिक्कत होगी क्योंकि और का या तो एक ऊपर वाले का ही करो या फिर नीचे वाले का करो। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, आपको खाली जैसे मान लो 23वां क्वेश्चन था तो आपको कुछ नहीं करना, लिखना है 23वां क्वेश्चन एंड ए लिख के ऊपर वाले का आंसर लिख देंगे। फिर उसके बाद बी और नीचे वाले का जो आंसर था वो आप यहाँ पे लिख देंगे। बीच में अथवा बिल्कुल भी मत लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये कर देना है डायरेक्ट, आपका बिल्कुल अच्छा, मैं गारंटी ले रहा हूं नंबर आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, अब बात रहेगी ये वाली, अगर आपको ऐसा भी नहीं हो रहा है, आपको ये हो रहा है कि उसका भी ए आ रहा है और इसका भी ए आ रहा है, तब उस स्थिति में क्या करोगे, तब भी आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है कि आंसर किसका आंसर हो जाएगा 23वें का, ए करके ए वाला लिख देंगे। अब यहां लिखेंगे बी, बी में इसका ए आ रहा है तो इसका लिखेंगे, यहां तो बी ही रहने देंगे लेकिन इसका आंसर यहाँ पे ऐसे के ऐसे चिपका देंगे। ठीक है, तो ये आप मैंने जो ये तरीके बता दिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो ये जो मैंने तरीके बता दिए इस तरीके से अगर आप करते हो, ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, तो उस स्थिति में आपको अच्छी खासी मार्किंग मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये 80 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, 18 नंबर का टेस्ट आपका होने वाला है, तो उस 18 नंबर वाले टेस्ट में आपको अच्छी खासी मार्किंग यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 80 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 80 नंबर यहां से 80 में से तो 80 नहीं मिल पाएगा, यहाँ पे आपको, आप कहने का मतलब 40 से लेके 42 इतने तो मिल ही जाएंगे, मतलब आपको हाफ क्वेश्चन के आंसर आपके राइट होंगे, कहने का मतलब 40 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 40 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि पूरी साल आपने खराब कर दी है यहाँ पे, तो आपको बिल्कुल ही डिप्रेस नहीं होना है, इस तरीके को इस्तेमाल करना है और अच्छे से अपनी क्लियरेंस लिए वो। और आपको इसके अलावा मैथ्स के और हिंदी के अंदर भी मैथ्स मार्किंग चाहिए। सबसे पहले तो आपको मैथ में ही चाहिए होगा कि सबको हार्ड लगता है वो, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको मार्किंग चाहिए। उसके अंदर भी मेरे पास बहुत सी ट्रिक है क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, लेकिन तो मैं इस पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि साइंस ही कवर कर पाता हूँ मैं खाली। ठीक है, आप बहुत समय से देख रहे होगी कि बड़ी वीडियो कोई नहीं आ रही, शॉर्ट्स वीडियो ही डाल पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पे वर्कलोड ज्यादा है कुछ इस वजह से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, यहां से आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी। अगर आपको मैथ का भी चाहिए और हिंदी वगैरह चाहिए या इंग्लिश वगैरह चाहिए तो उन सब का मैं एक निकलवा सकता हूं और आपको एक वीडियो उपलब्ध करवा सकता हूं। हो सकता है आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी मिल जाए, छोटी वीडियो बने तो क्या पता, क्योंकि ये तरीका तो आपको पता लग ही गया है, बस उसके अंदर प्लांट कैसे करना है वो बताना है मेरे को वहां पे। ठीक है, तो ये तरीका इस्तेमाल कर लेना। और जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी वजह से आप अगली वीडियो देख पाएंगे, वरना आप अगली वीडियो बिल्कुल हमारी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यहां तक आपने देखा, तो लाइक मार दीजिए एंड और भी ज्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जो फेल होने की कगार पे हैं। ठीक है, तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय बजरंगबली। Audio Jungle।